बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू आई मेक 13 एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एवरी डे। और अगर आप 9 से भी कम दिनों में उसको मास्टर करना चाहते हैं, यू वांट टू नो ऑल द सीक्रेट्स टू मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले सेजिटेरियस आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे, यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर आपके पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे, गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे, एंड लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए जजमेंट रिवर्स एंड द चैरियट रिवर्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं सेजिटेरियस, लेकिन रिवर्स हैं। और रिवर्स के कार्ड्स कहीं हमारी ही एनर्जीज़ में एक ब्लॉकेज की बात करते हैं या फिर चीज़ों के डिले होने की बात करते हैं। तो देखिए अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, बियॉन्ड द पॉइंट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ही अपनी एनर्जीज़ को या फिर किसी भी चीज़ को अपने थॉट प्रोसेस की वजह से ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ चेक करके करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ चैरियट का कार्ड कहता है कि शायद चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो नटशेल में मैं आपको यही कहूँगी कि शायद हो सकता है इस वीक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, आप थोड़े एग्रेसिव तो हो रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में आपका एग्रेशन नहीं हो पा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं कहीं वो एक सही तरीका नहीं है, या फिर आप सही जगह पे अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और थोड़ा सा भी अगर आप अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर से मैं कहूँगी कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर करेजियसली, बोल्डली अगर अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करते हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड सक्सेस की भी बात करता है। डेफिनेटली जो भी आप चाहते हैं या फिर जिस पे भी आप फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सक्सेस विक्ट्री भी आप हासिल कर सकते हैं। और जजमेंट का कार्ड कहीं देखिए पुरानी चीज़ों को लेट गो करके एक नई बिगनिंग भी करने की बात करता है। जजमेंट का कार्ड कहीं डिसीजन चॉइस भी लेने की बात करता है। और बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए एक रीज़न स्टक एनर्जीज के लिए यही रहता हुआ दिख रहा है कि आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आप खुद को लेकर, सिचुएशन को लेकर, या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान या लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। और जब भी देखिए हम इतने क्रिटिकल जजमेंटल हो जाते हैं ना, तो हम उस सिचुएशन या फिर उस इंसान की अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, और उस वजह से भी हम परेशान होते हैं। और एट टाइम्स, या मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम खुद को लेकर बहुत क्रिटिकल जजमेंटल हो जाते हैं। हम अपने काम में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, अपने अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, और फिर हमें वही कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, वही कमियां मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन कार्ड्स के हिसाब से एक दो आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी। सबसे पहली चीज़, आप अगर बहुत क्रिटिकल जजमेंटल खुद को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, इसको आपने चेक करके करेक्ट करना है। डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है, आपने बहुत टाइम नहीं लगाना। आप सोचें समझें, लेकिन बहुत टाइम ना लगाएं, आप डिसीजन चॉइस ज़रूर लें। किसी भी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, तो आप उसमें भी वक्त ना लगाएं। पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, नई चीज़ों को वेलकम करें, और
कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ें। और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इशू मसला रह रहा है, यानी कि आप किसी जगह पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी उससे रिलेटेड मसला है। और ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए आगे बढ़ने से रिलेटेड भी मसला रह सकता है, और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि किस किस रीजंस की वजह से रह रहा है और कैसे आप उसको बेटर कर सकते हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस कि आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। सेजिटेरियस धानु राशि, पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि, पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धानु राशि, पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, और देखिए स्ट्रेंथ भी कहीं कॉन्फिडेंस, विल पावर, डिटर्मिनेशन की बात करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए या तो आप बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेंथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन रख रहे हैं या फिर रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है या तो कोई मेल फिगर हैं या कोई फीमेल हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, या फिर आप ही हो सकते हैं सेजिटेरियस, और बहुत एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं। अगर ये आप हैं और अगर कोई इंसान है तो उनकी वजह से एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा भी किसी चीज़ पे आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप इस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली अपनी इसी एनर्जी को कहीं डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड छोटे मोटे चैलेंजेस भी रह सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी वो चैलेंजेस आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं या फिर आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली, बहुत अपफ्रंट होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस वीक आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, ना ही आप एस्केप कर रहे हैं, ना ही आप एस्केप करना चाह रहे हैं। आप सामने से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए जहाँ एक तरफ छोटे मोटे चैलेंजेस, इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन मन ही मन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जिसको अपने ऊपर आप हावी नहीं होने दे रहे हैं, बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली इसी गुस्से को आप डील कर रहे हैं। वहीं साथ के साथ बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है, एंड बहुत एक डेयरिंग एनर्जीज़ के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट में देखिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज़ हैं। यही एनर्जीज़ एक्चुअली में प्रोफेशनल फ्रंट में भी लाने की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप प्रोफेशनल फ्रंट के लिए और बेहतर करेंगे। पर्सनल फ्रंट तो बेटर या फिर अच्छा रहता हुआ दिख ही रहा है। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। दैट इज़ 4 सितंबर टू 10 सितंबर। सेजिटेरियस धानु राशि, गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पर देखिए ब्रोकन एरो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो देखिए जो भी आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आपने पीस पे ज़्यादा फोकस करना है। कितनी बारी हमारा किसी के साथ जब आर्ग्यूमेंट हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, और जब हमारा फोकस होता है कि हम अपने आप को राइट प्रूव करें, तो हम एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को राइट तो प्रूव कर देते हैं, स्पेशली जब हम राइट हैं, लेकिन मेंटल पीस खो जाता है और हम और अपने माइंड में एक परेशानी, एक अनरेस्ट लेकर आते हैं। लेकिन जब हमें लगे कि आर्ग्यूमेंट रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, सामने वाले ने समझना नहीं है, जाने दो ना, जो सोचते हैं सोचने दो, हमारा क्या ले जाएंगे। हमें ना पीस चाहिए, हमें ना सुकून चाहिए। ऐसा करते हैं तो शायद हम आर्ग्यूमेंट तो खो देते हैं या आर्ग्यूमेंट में हार जाते हैं, लेकिन एक पीस हम मेंटेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। जो भी सिचुएशन हो, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने पे आप ज़्यादा फोकस करें, पीस को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें इस वीक। कभी कभी आई नो फाइट भी करने की ज़रूरत होती है सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से, और अपने स्टैंड बहुत स्ट्रांगली लेने की ज़रूरत होती है, बट इस वीक आपने पीस मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर है। सेजिटेरियस धानु राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर। सेजिटेरियस धानु राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द अपकमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए द 4th हाउस का कार्ड है।
4th हाउस कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा ग्रह का होता है। इसके हिसाब से वाइट कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे, यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे, गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे एंड लकी कलर सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। कैप्रिकॉन मकर राशि, सबसे पहले प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो दोनों ही कार्ड्स कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की बात करते हैं। और इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी ना किसी लेवल पे गेन फ़ायदा हो रहा है, या फिर इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको किसी ना किसी लेवल पे गेन, फ़ायदा, मनी, पैसे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आगे ज़रूर होगा। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई स्किल अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड लर्न करना चाह रहे हैं, कुछ और ज़्यादा ऐड ऑन अपने प्रोफेशनल फ्रंट में नॉलेज से रिलेटेड करना चाह रहे हैं और उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए या फिर अदरवाइज़ भी किसी मेल इंसान का या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं उनका सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये सपोर्ट, ये हेल्प सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगी, लेकिन यहाँ पे मनी का कार्ड है तो मनी, पैसे से रिलेटेड या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड ये हेल्प सपोर्ट ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और देखिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं। लैंड प्रॉपर्टी या तो ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, या फिर जो भी आपका ऑफिस है, जो भी आपकी वर्क प्लेस है, आप उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स कोई बड़ी परचेज़ कर रहे हैं या फिर छोटी परचेज़ कर रहे हैं और किसी का सपोर्ट इसी के लिए आपको मिलता हुआ दिख रहा है। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं इस वीक आपको मिल सकता है। और कहीं ये मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, न्यूज़ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाता हुआ दिख रहा है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए या फिर मैं कहूँगी ओवरऑल ही ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। स्पेसिफिकली मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या फिर किसी इंसान की तरफ से इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या अदरवाइज हेल्प और सपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि उनकी हेल्प, उनकी सपोर्ट आपको मिल रही है। अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स कि पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड लवर्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड ईगो इश्यूज़ की बात करता है और साथ में लवर्स का कार्ड है जो कि रिलेशनशिप्स की बात करता है। कुछ के लिए कोई ख़ास रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ, कुछ के लिए बच्चों के साथ, अगेन देखिए नेबर्स के साथ, किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें या तो ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड देखिए जो भी हो रिलेशनशिप्स पे फोकस रह सकता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज भी साथ ही साथ रहते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा सा एरोगेंट यानी कि एक घमंड वाली एनर्जीज या तो आपकी तरफ से हैं या फिर जो भी दूसरा इंसान है, क्योंकि रिलेशनशिप में देखिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स, कुछ के लिए बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, कुछ के लिए बच्चे, कुछ के लिए नेबर, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। उसमें अगेन या तो आप महसूस कर रहे हैं थोड़ा एक एरोगेंस या वो एरोगेंट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, एंड पीछे अगर किसी भी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया और इस वीक आपको ऐसे लग रहा था कि भाई आपको पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा, आपको वो एक रिज़ल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं,
तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वीक नहीं मिलेगा, आगे चल के मिल सकता है लेकिन इस वीक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वीक की एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, आपकी पूरी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। तो इस वीक वो एक आउटकम, वो एक रिजल्ट आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, फिर से कहूँगी सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी खास रिलेशनशिप या ओवरऑल रिलेशनशिप से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स को ऐसा भी लग सकता है कि आपका कोई खास लव्ड वन या फिर आपके क्लोज वंस आपके पीछे से बात कर रहे हैं, आपकी बुराई या फिर निंदा किसी भी लेवल पे कर रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ऐसा भी रह सकता है। और ओवरऑल के लिए कैप्रिकॉन्स आपको ऐसे लग सकता है जैसे आप हार गए, जैसे आपकी डिफीट हो गई, तो इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, हार और जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कैप्रिकॉन्स कि हर टाइम हम जीतें या फिर हम कभी भी ज़िंदगी में हारें ना। और मैं सबको कहती हूँ कि हारना बुरी बात नहीं होती है, लाइफ में गिरना बुरी बात नहीं होती है। गिरेंगे तो हम कभी ना कभी, लेकिन गिर के ना उठना और गिव अप कर देना, बैठ जाना, ये बहुत ही बुरी बात होती है। तो आप गिरने से ना डरें, आप हारने से ना डरें। बट अगर आप हार के हार मान रहे हैं, यानी कि आप फिर से उठ के अपने मंजिल और अपने गोल को नहीं परस्यू कर रहे हैं, अगेन कहूँगी आप गिव अप कर रहे हैं, तो ज़रूर आप डरें। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और अब गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या रह रही है कमिंग वीक के लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। 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 तो गाइडेंस के लिए देखिए, आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है और ये कार्ड कहीं रिट्रीट एंड रिचार्ज की बात करता है। बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, किसी भी चीज़ के बीच में ना पड़ें, बीच में ना घुसें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा अपने आप को भी डिस्टेंट रखें, दूरी एक मेंटेन करें, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें और थोड़ा सा रेस्ट, आराम ज़रूर करें, रिट्रीट पे चले जाएं, रिलैक्स करें, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करें, अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करें। इस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। फिर से मैं कहूँगी, बहुत किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, बहुत किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, थोड़ा सा एक दूरी मेंटेन करनी है, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, विड्रॉ करना है। और ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे और लकी कलर है। कैप्रिकॉन मकर राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 8th हाउस का कार्ड है। 8th हाउस कालपुरुष की कुंडली में मंगल ग्रह का होता है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मेरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे, यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर पर्सनल फ्रंट को देखेंगे, गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे, लकी कलर सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड सेकेंड कार्ड इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो हो सकता है कि कुछ गलती आपसे हुई या फिर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से पीछे नहीं रहीं, या फिर इस वीक ऐसा हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों करा, काश आपने ऐसा ना करा होता, काश वो गलती नहीं हुई होती। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए गलती, ऐसा नहीं है कि सभी एक्वेरियस कोई गलती कर रहे हैं। छोटी मोटी इश्यूज़, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर
फिर अगर कोई नुकसान भी किसी चीज़ को लेकर हुआ कुछ एक्वेरियस के लिए, देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो सब एक्वेरियस के लिए सेम सिचुएशन नहीं रहेगी। फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मिस्टेक आपसे हुई या फिर आपके वर्क फ्रेंड में किसी और से हुई जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली नुकसान ही हो गया किसी चीज़ का। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसे चीज़ें नहीं हुई। और जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं उन पे बहुत ज़्यादा एक्वेरियस फोकस कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी विड्रॉ कर रहे हैं चीज़ों से। जैसे होता है ना कि बैक सीट ले ली, भाई मन थोड़ा सा ख़राब हो गया और अब लग रहा है कि नहीं भाई अब हमने करना ही नहीं है, अब हमने एक्टिवली इन्वॉल्व ही नहीं होना है। ये कुछ एक्वेरियस या फिर काफ़ी सारे एक्वेरियस के लिए रह सकता है। तो कुछ ऐसा सा इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है एक्वेरियस कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है ये मैसेज देता है दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि अभी बहुत कुछ है जिस पे वर्क करके आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड अपना चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं उनसे अपना ध्यान हटा के जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जब मैंने कहा जो भी चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर वो चीज़ें ठीक नहीं हैं, अगर वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या फिर कुछ इश्यूज़ मसले भी अगर रह रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाएं और जो चीज़ें अभी अच्छी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रही हैं उन पे फोकस करें। थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ, थोड़ा सा एक फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करें, थोड़ा सा कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं उन पे फोकस करें। थोड़ा सा प्रॉब्लम को छोड़कर आप सोल्यूशन पे फोकस करें। यकीन मानिए अगर आपने ऐसा कर लिया, आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर देंगे। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड थोड़ा सा बैक सीट लेने की बात करता है, थोड़ा सा विड्रॉ करने की बात करता है। और देखिए टाइम टू टाइम हमें विड्रॉ करना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि आप डीमोटिवेट हो गए या फिर आप लो फील कर रहे हैं या फिर एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। आपका रीज़न विड्रॉ करने का होना चाहिए कि भाई पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लें, एक स्ट्रेटेजी बना लें, क्यों चीज़ें ख़राब हुई उन पे फोकस करें, कैसे ठीक कर सकते हैं उस पे फोकस करें, क्या इसका हल है, सोल्यूशन है। तो देखिए अगर आप इन रीज़न्स की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और रीज़न है तो ज़रूर अपने आप को वापस चीज़ों में इन्वॉल्व करें, एक मोटिवेशन दोबारा से लेकर आएँ, कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट भी बरकरार रखें। या फिर मैं कहूँगी कि कैसे एक एक्साइटमेंट आए, कैसे आप अपने गोल के लिए एंथुजियास्टिक हो, आप उस पर फोकस करें। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ करें जिससे कि यही एनर्जीज आएँ, एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट में क्या रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है और इस वीक आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो कुछ एक्वेरियस के लिए कोई खास रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ एक्वेरियस के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसमें इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। और देखिए सबके लिए ये इश्यूज़ मसले भी डिफ़र करेंगे, लेकिन कहीं 2 ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े से इमेच्योर हो रहे हैं, थोड़े से या तो ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं या फिर एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो रह रहा है। और यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी, कुछ के लिए कोई खास रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि स्पेसिफिकली एक रिलेशनशिप है। यहाँ पर मदर के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, फादर के साथ, या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ एक इशू मसला रह रहा है। और रीज़न मैंने आपको अभी बताया, या तो आप या फिर वो ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। कुछ के लिए अपने बच्चों को लेकर भी ये चीज़ रह सकती है। अगेन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है
एंड इमेच्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहते हुए दिख रही है। ओवर एंथुजियाज़म, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ इमेच्योर एंथुजियाज़म, इमेच्योर एक्साइटमेंट एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। अगर आप उनके मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का वेट कर रहे हैं तो इस वीक नहीं आता हुआ दिख रहा है। या फिर कोई भी मैसेज, ईमेल, न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, अगेन डिले हो सकता है। एंड कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप से ही थोड़ा सा आप परेशान, परेशान इज़ नॉट द राइट वर्ड, एंक्शियस हो रहे हैं और एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग हो रही है। कुछ एक्वेरियस के लिए ये भी रह सकता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग अपने किसी खास दोस्त, किसी खास इंसान के साथ या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स में कर रहे हैं। या फिर देखिए कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, उसमें ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग, मस्ती हो रही है और जिसकी वजह से छोटे मोटे, बहुत ही छोटे मोटे माइनर इश्यूज़ रह रहे हैं और कहीं एक एंग्शियस एनर्जीज़, कहीं एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज़ भी कुछ एक्वेरियस के लिए रह सकती हैं। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो गाइडेंस आप लोगों के लिए है स्टार गेजर और ये कार्ड कहता है सेट योर साइट्स हायर। तो देखिए हो सकता है कि आप बहुत ही एक छोटी पिक्चर देख रहे हैं, बहुत ही एक छोटे टाइम पीरियड के लिए फोकस करते हुए चीज़ों को कर रहे हैं। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है सेट योर साइट्स हायर। तो आप एक बड़ी पिक्चर देखें, थोड़ा सा जो भी हो रहा है ना उससे अपने आप को ऊंचा उठाएं। क्योंकि देखिए अगर मैं इस कार्ड को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रख लूँगी, बिल्कुल ऐसे, आई विल नॉट बी एबल टू रीड। अगर मैं बहुत क्लोजली किसी चीज़ को देख रही हूँ तो मुझे एक क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी। जब मैं थोड़ा सा इसको डिस्टेंस करती हूँ या फिर मैं किसी भी चीज़ से, सिचुएशन से थोड़ा सा अपने आप को दूर हटाती हूँ और हायर होके उस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। फिर से एक बार आपको बताती हूँ, अगर कोई चीज़ के बीच में हम हैं, जैसे होता है ना, कितनी बारी लोग कहते हैं कि दूसरों को तो हम बड़ी अच्छी से एडवाइस दे देते हैं लेकिन अपनी सिचुएशन आती है ना तो हम नहीं समझ पाते हैं कि हम उस सिचुएशन में क्या करें। अब क्या होता है जब किसी और की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंट होकर उनको देख रहे हैं, मतलब आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आप पिक्चर के अंदर नहीं हैं, तो आप क्लियरली उस सिचुएशन को समझ पाते हैं। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में होते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं, आप उसके अंदर होते हैं, तो आप क्लियर पिक्चर नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा सा उस सिचुएशन से, उस चीज़ से अगर आप अपने आप को डिस्टेंट करते हैं, थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों से आप ऊपर उठते हैं, तो क्लियरली चीज़ों को देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। नहीं तो रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, रॉन्ग चॉइसेस ले सकते हैं, बाद में परेशान हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। अब देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर है। एक्वेरियस कुंभ राशि सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक, दैट इज़ 4 सितंबर टू 10 सितंबर। तो आपके लिए सन का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले पाइसेस हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे, यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर आपके पर्सनल फ्रंट को देखेंगे, गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए फूल एंड जजमेंट के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाह रहे हैं, जो पीछे हो गया उस पर भी नहीं फोकस करना चाह रहे हैं। जो भी अभी हो रहा है, इस मोमेंट में हो रहा है, उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात होती है पाइसेस। अगर हम ज़िंदगी में ऐसा कर लेना तो ट्रस्ट में हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाए। बट एट द सेम टाइम
अगर आप कोई अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, यानी कि बिना सोचे समझे रिस्क ले रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क हमें लाइफ में हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। लेकिन इन द प्रोसेस हमें ख्याल रखना है कि हम बिना सोचे समझे तो कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, इमैच्योर रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, इस वीक कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। केयर फ्री एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब हम केयर फ्री एनर्जीज़ में होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का बियॉन्ड द पॉइंट प्रेशर नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, तो हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाते हैं। हमारी एक स्ट्रेंथ, हमारी एक एनर्जीज़ बहुत बढ़ जाती हैं उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन जब हम केयरलेस हो जाते हैं इन द प्रोसेस, तो फिर हम परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, केयर फ्री रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस केयरलेस ना हो। इनोसेंस के साथ चीज़ों को करें, बहुत अच्छी बात है। बहुत प्लानिंग करना, बहुत एक क्लेवर होके कनिंगली चीज़ों को करना भी एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। बट एट द सेम टाइम आप नाइव ना हो कि मतलब आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले ले, कोई आपका एडवांटेज उठाए, तो ये चीज़ नहीं करने देनी है। इतना सिंपल नहीं बन जाना है कि लोग, फिर से मैं कहूँगी, आपका एडवांटेज लें। इन चीज़ों का ख्याल रखें। एंड देखिए, एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कहा भी कि आप पास्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आप क्रिटिकल, जजमेंटल किसी चीज़ के लिए हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमें लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं खुद को लेकर या फिर सिचुएशन को लेकर या लोगों को लेकर, तो हम परेशान होते हैं। हालांकि देखिए, आपके लिए ऐसा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। आपके लिए बहुत एक हल्की फुल्की जजमेंटल या फिर चीज़ों को लेकर थोड़ी सी क्रिटिकल वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जो कि फ़ाइन भी है। हमें दोनों साइड्स देखने चाहिए कोई भी काम करने से पहले। और हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप ले रहे हैं और बहुत केयरलेसली, बहुत केयर फ्री होकर ले रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, केयर फ्री होकर लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केयरलेस बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में दिख रही हैं। दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कोई मेजर चीज़ हो रही है, और मेजर चीज़ें अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे आप फोकस कर रहे हैं, मेजर चीज़ों के ऊपर। एंड ओवरऑल के लिए एंडिंग बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है, और आप कुछ लीप ऑफ फेथ भी उस नई बिगनिंग के लिए लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। फिर से कहूँगी, रिस्क ज़रूर लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। एंड अब देखते हैं पाइसेस कि पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो पर्सनल फ्रंट के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। तो या तो पाइसेस आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है या कोई मेल फिगर फेमिनिन एनर्जीज़ वाले हैं जो बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अब देखिए, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, कुछ के लिए मदर, कुछ के लिए सिस्टर, कुछ के लिए फादर अगर फेमिनिन एनर्जीज़ वाले हैं तो वो भी हो सकते हैं, कुछ के लिए बॉयफ्रेंड, कुछ के लिए गर्लफ्रेंड। तो कोई भी फीमेल या फिर फेमिनिन एनर्जीज़ वाले इंसान हो सकते हैं जो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, या फिर आपके लिए बहुत लविंग केयरिंग हो रहे हैं। और कुछ के लिए पाइसेस आप भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस की ज़रूरत से ज़्यादा केयर कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के लिए ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक प्रेशर, एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पाइसेस इसी लव, इसी इमोशन, इसी फीलिंग की वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप करते हुए पाएँ पाइसेस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं, प्लीज़ आप उतना ही करें, या फिर मैं कहूँगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें जितनी आप कन्वीनियंटली निभा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये प्रेशर, ये बर्डन लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब निभाने की बात आती है ना, तो फिर
चीज़ें भी कॉम्प्लिकेट होती हैं और हम परेशान होते हैं, और जो हम एक बड़ा प्योर, बड़ा अच्छा सा इंटेंशन रखते हैं किसी की हेल्प करना या फिर किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके करना, वो उल्टा हो जाता है। मतलब अच्छा तो होता नहीं है, ख़राब हो जाता है। जब हम एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बना के जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं, तो फिर चीज़ें ठीक रहती हैं और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, अपने आप को ओवर बर्डन ना करें, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें, जितना कर सकते हैं उतना करें, और इमोशंस में भी एक बैलेंस रखें। आप बहुत लविंग, या फिर मैं कहूँगी ओवर लविंग, ओवर केयरिंग किसी भी इंसान के लिए ना हो, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, खाने में नमक बहुत बहुत अहम है। दैट डजेंट मीन कि इस सब्जी में 1 चम्मच नमक डलता है और मैं 20 चम्मच नमक डालूंगी तो खाना टेस्टी होगा। जाहिर सी बात है ख़राब हो जाएगा ना। तो नमक इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्रोपोर्शन से ज़्यादा डालें। और इसी तरीके से लव, प्यार, मोहब्बत इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर लविंग हो जाएं, ओवर केयरिंग हो जाएं, ओवर सामने वाले को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। हमने खुद को भी समझना है, खुद के लिए भी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करनी है। तो इन्हीं चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल इस वीक रखें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। और हो सकता है इस वीक आप उस परेशानी को ना देख पाएँ, लेकिन इसकी वजह से आगे ज़रूर हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है, तो ज़रूर ख्याल रखें। अब देखते हैं पाइसेस आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो आपके लिए गाइडेंस है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो देखिए, अगर आप बहुत वो हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रोटेक्टिव ना हों, आप प्रोटेक्टिव हों अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के लिए, खुद के लिए भी, लेकिन ओवर कोई भी चीज़ ना करें। और मैंने अभी आपको बताया पाइसेस कि ओवर करने से चीज़ें ख़राब होती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड अब देखते हैं पाइसेस आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे लकी कलर है। पाइसेस मीन राशि सिग्निफिकेंट डे लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि सिग्निफिकेंट डे लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो पाइसेस आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से बेज ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।